मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में बताने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी आजायब राय था। उनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। मुंशी जी एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक और कुशल वक्ता थे। मुंशी जी हिंदी में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने वाले महान साहित्यकार थे। उन्होंने 1 दर्जन उपन्यास और 250 से अधिक कृतियां लिखी। गोदान, बड़े भाई साहब, पूस की रात, नमक का दारोगा, इंदगहा 20 साल बाद, मेरी जीवन यात्रा, कफन आदि उनकी कृतियां हैं। प्रेमचंद जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम इशिका भाटी है। आज मैं आप सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नादान। एक बार केशव के घर के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन केशव और श्यामा चिड़िया को आते जाते वहाँ देखा करते थे। दोनों को तरह तरह के सवाल थे। अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे बनते होंगे, क्या खाते होंगे, परंतु इन सवालों का जवाब देने वाला कोई ना था। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने सोचा कि अब चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों अपने ख्यालों में खो गए। फिर दोनों ने फैसला किया बच्चों को थोड़ा सा दाना, उन्हें पानी और धूप से बचने के लिए एक छत बनाई जाए। दोनों माँ से आग बचाकर बड़े चाव से काम करने लगे। केशव इस छत पर चढ़ गया और जैसे ही गर्दश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई और अंडों को रखने के लिए गद्दी बनाई और अंडों को उस पर रख दिया। चिड़िया बार-बार आती और बिना बैठी वहां से भाग जाती। उन्होंने सोचा कि चिड़िया उनसे डर रही है, इसलिए वह वहां पर नहीं बैठ रही है। दोनों काम खत्म कर जाकर कमरे में सो जाते हैं। शाम को जब श्यामा की नींद खुलती तो उसने बाहर जाकर देखा तो उस तीनों अंडे नीचे पड़े हैं। श्यामा घबरा गई और केशव को बाहर बुला गई। अब श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया और उसने सारी बात माँ को बता दी। माँ ने केशव से बोला, तू इतना बड़ा हो गया है पर तुझे यह भी नहीं पता कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। यह सुनकर माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस रहा, क्योंकि उसने तो चिड़िया का भला करना चाहा था, पर उससे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी उसे मालूम ना था। धन्यवाद।